हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी प्रश्नों का खजाना में पार्ट 12 लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी जीके क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पूरा कवर अप करेंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि राज्यसभा का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो है 30 ईयर। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, तो वो है 35 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी एज चाहिए, तो 35 ईयर। किसी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 35 ईयर। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 25 ईयर। सीएम बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर। तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। तो लोकसभा के अंदर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और आप सभी को पता है प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का ही मेंबर होता है। तो प्रधानमंत्री की 25 है, तो लोकसभा के मेंबर की भी कितनी होगी, कम से कम 25 वर्ष की आयु होगी। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारी मिनिमम एज लिखाई है, क्योंकि मिनिमम ही है, मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब तक है जान तब तक ये रह सकते हैं। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 25 ईयर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा के अंदर भेजता है, मतलब किस स्टेट के अंदर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट्स है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना है 80 सीट्स हैं, 80 सीट हैं। और सबसे ज़्यादा लोकसभा मेंबर्स वाला स्टेट कौन सा है, तो है उत्तर प्रदेश है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 75। तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर आता है महाराष्ट्र। तो आपको भी मैंने बताया सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स किस स्टेट में है, तो वह उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं, तो पहले बच्चों याद रखना है 80 सीटें हैं। सेकंड नंबर पर कौन सा स्टेट आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 48 सीट्स हैं। और थर्ड नंबर पर आता है प्यारे बच्चों बिहार। बिहार में लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है, 40 सीट्स हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है राजस्थान में टोटल कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं, 25 सीट्स हैं। हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 10 है, ये आपको याद रखना है। और दिल्ली के अंदर लोकसभा की सीट कितनी है, 7 सीटें हैं। तो मैंने आपको ये सभी स्टेट्स की लोकसभा की सीट्स दिखाई हैं जो आपको मेन याद रखनी है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 48, बिहार की 40, राजस्थान में 25, हरियाणा में 10 और दिल्ली के अंदर कितनी सीटें, 7 सीटें हैं लोकसभा की, याद रखनी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो क्या है, मुंबई। और महाराष्ट्र की दूसरी कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों, तो वो है नागपुर। महाराष्ट्र के करंट टाइम पर सीएम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र के सीएम। और यहाँ के गवर्नर हैं अभी नए बने रमेश बैस हैं महाराष्ट्र के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा का नेता कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। और करंट टाइम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। नरेंद्र मोदी जी का जन्म कब हुआ, 17 सितंबर 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर वॉज मीरा कुमार थी। मीरा कुमार लोकसभा की 15 नंबर की क्या थी, अध्यक्ष थी। इसके बाद 16 पर बनी सुमित्रा महाजन। 16 नंबर पर कौन थी, सुमित्रा महाजन। 17 पर करंट टाइम पर 17 नंबर पर कौन है, ओम बिरला हैं लोकसभा के अध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है वर्ष में कम से कम 2 सत्र तो होने ही चाहिए लोकसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। और करंट टाइम पर हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और राष्ट्रपति की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को जन्म हुआ था द्रौपदी मुर्मू का। तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है लोकसभा के अंदर यह प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 81 किससे रिलेट करता है? लोकसभा से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट किस सदन में पेश किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बजट को कहां पर पेश किया जाता है प्यारे बच्चों? लोकसभा में। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, बट जो बजट होता है इसे लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और बजट को पेश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं? पेश करती हैं। और हमारी कंट्री का फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारी कंट्री का क्या होता है प्यारे बच्चों? फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष होता है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखना है प्रॉम्प्टेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोविजनल स्पीकर ऑफ लोकसभा कॉल्ड प्रॉम्प्टेम स्पीकर कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह हम आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें,